ये मत लेना। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। विधानसभा के चुनाव अब पूर्ण रूप से संपन्न हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये दावा किया गया था कि हम जो है इस बार रिवाज बदलेंगे, लेकिन रिवाज नहीं बदला। और रिवाज क्यों नहीं बदला, कहाँ कमियां रह गई, इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा हैं। खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ चूक जो है हो गई है और अब विपक्ष में 5 साल बैठना पड़ेगा। राकेश जी, पहले तो स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मिलन जी। पहला सवाल तो यही रहेगा, कहाँ चूक हो गई कि जो दावा कर रहे थे हम रिवाज बदलेंगे, अब विपक्ष में बैठ गए। देखो, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही और जिस तरह से जयराम ठाकुर जी ने के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाई नहीं अपितु धरातल तक पहुंचाई और जनता को उसका फायदा मिला। हो सकता है कि हम जनता के कुछ कमी हमारे से रह गई हो, जिससे जनता ने मैंडेट हमको नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी को दिया। मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि अगले 5 साल के लिए वो हिमाचल प्रदेश की जनता का सेवा करे। हमें जैसे जनता ने हमें मैंडेट दिया है उसके अनुरूप हम काम करेंगे, लेकिन हम जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे, जनता के भले के लिए काम करते रहेंगे। हम पिछले 5 साल, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो चाहे हमारी सरकार हो, सभी लोगों ने मिलके 5 साल निरंतर विकास का काम किया। हमारे कार्यकर्ता भी लोगों की सेवा में लगे रहे। अगर कोरोना काल की बात है तो उसमें भी सरकार के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता, महिला मोर्चा सब काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी अगर हिमाचल प्रदेश में हारी है तो गुजरात में जीती हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हारी है तो घर बैठने वाली नहीं है। आज से ही निरंतर फिर से जो जनता के कुछ मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे, परंतु हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस जीती है, अपनी सरकार बनाए और जो उन्होंने जनता के लिए वादे किए हैं वो पीएस पहली कैबिनेट में उन्होंने कहा है हम देंगे। 10 दिन के अंदर प्रियंका गांधी जी ने बताया है दें। 1500 महिलाओं के खाते में आने की बात की है, वो करें। बिजली यूनिट फ्री देने की बात है, करें। 10 गारंटियां जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, मुझे लगता है उनको जल्दी से जल्दी देना चाहिए। और जिस के रूप में ओपीएस महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए वो सरकार में सत्ता में आए हैं, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द उनको पूरा करना चाहिए और अच्छी सरकार चले। हम कांग्रेस में जो सरकार बनने वाली है उसको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आपने ये बात नहीं मानी कि महंगाई और बेरोजगारी की अगर बात की जाए, ये मुद्दा भी रहा और कहीं ना कहीं इस मुद्दे की वजह से आप चुनाव हारे। नहीं मिलन जी, बेरोजगारी तो कोरोना काल में हुई, कई कंपनियां बंद हुई, लेकिन आत्मनिर्भर भारत और जो मोदी जी के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजनाएं हैं, कुछ प्रतिशत में लोन दिया जाता है, सब्सिडी मिलती है। और महंगाई ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, अपितु पूरे विश्व में है। क्योंकि आपको पता है पेट्रोल के दाम भी बढ़े, यूक्रेन और रूस का युद्ध भी चल रहा है। इससे पहले जब कोरोना काल आया तभी बहुत सी कंपनियां बंद हुई, बहुत से जो रोजगार थे, कुछ छोटे रोजगार थे वो बंद हुए, तो उस कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है, अभी मोदी जी ने जो ऐलान किया 10 लाख नौकरियां देने की, तो मुझे लगता है 75,000 एक बार दी है, 73 एक बार दी है। तो धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष की जो हमारी सरकार है उसमें लगी है और काम करेगी। क्या लगता है कि टिकट आवंटन या फिर अगर बात की जाए जो बगावत हुई या फिर कहीं ना कहीं जहां पर आज़ाद प्रत्याशी उतर गए वहां पर जो है चूक हुई। देखिए, ये हमारे यहाँ पार्टी में सर्वे होते हैं। सर्वे के बाद हमारी जो यहाँ हिमाचल प्रदेश की कोर टीम है वो नामों को लेती है। उसके उपरांत हमारा संसदीय बोर्ड है जो इसका डिसीजन लेता है
इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा करके ऊपर संसदीय बोर्ड में रखी जाती हैं, उसके आधार पर टिकटें मिलती हैं। अब ठीक है, कई लोगों में बहुत ही उत्साह होता है और वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, हम जीतें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग लड़े हैं, अब कारण कुछ भी रहा हो, जब आदमी को जीत जाता है, सत्ता में आ जाता है, तो उसके कारण कम गिनाए जाते हैं। जब अगर हार जाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी बहुत जांच पड़ताल की जाती है। तो मुझे लगता है कि हम हार से भी कुछ सीखते हैं और फिर से हम 2024 की तैयारियों में लग पड़ेंगे लोकसभा के चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर नहीं बैठता है, निरंतर काम पे डटा रहता है, काम करता रहता है और आने वाले समय में देखेंगे और 2024 के चुनावों में फिर से हम तैयारी पे जुट जाएंगे। मंडी और चंबा एक ऐसा जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी मतलब अधिक सीटों पे जीती है। जैसे चंबा में 5 में अगर बात की जाए तो 3 पे जीती, मंडी में तो 10 में अगर बात की जाए तो 9 में जीती। तो क्या लगता है कि इन दो जिलों के अलावा जो है अन्य जिलों में भारी चूक हुई है, और इसके अलावा क्या मुद्दे थे? अगर कांगड़ा जिला की बात की जाए तो कांगड़ा जिला में कुछ टिकटों पर जो है बगावत भी हुई। तो ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए था कि इस समय पहले ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इशारा भी हो रहा था, संघ के सर्वे में ही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो है हार होगी। ये मेरे ध्यान में नहीं, आपके ध्यान में होगा तो ये अलग विषय है, अलग बात है। हाँ, हार हुई है कांगड़ा में। जैसे ही अगर कांगड़ा में जिसकी ज़्यादा सीटें आती है वो सरकार बनाता है, तो निश्चित तौर पे हमारी कम सरकार आई है और सीटें आई है और हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो अब कहाँ चूक रहेगी क्या, इसकी समीक्षा बैठक भी होगी कुछ समय के बाद, तो मुझे लगता है उसमें सारा ये ध्यान में आएगा मामला। विपक्ष में क्या भूमिका रहेगी अब भाजपा की? हम निरंतर लोगों की, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे और जहां सहयोग की बात होगी, इस प्रदेश की सरकार को सहयोग भी देंगे और हम शुभकामनाएं भी देते हैं एक बार भारतीय कांग्रेस की सरकार को कि वो अच्छा काम करे, इस हिमाचल को और बुलंदी पर पहुंचाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल रहेगा। अब आप कह रहे हैं कि 2024 हमारे सामने है, लेकिन अगर बात की जाए तो 2024 का हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूंगा तो चुनौती भी रहेगी, क्योंकि अच्छी खासी मेजोरिटी जो है कांग्रेस को गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 24 में भी भाजपा को चुनौती मिलेगी। देखो, मैं चुनौती नहीं मानता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं तो चुनौतियों से बाहर निकल कर ही सफल होना ही एक अच्छी प्रसन्नता मिलती है और मुझे लगता है निश्चित तौर पे कि 2024 में फिर से हम 4 की 4 सीटें जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो हाथ हैं उनको मजबूत करेंगे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आएगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है और साफ तौर से एक बात कही है कि हार हुई है जिसे हम स्वीकार करते हैं, कांग्रेस को बधाई देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, जो 10 गारंटियां जारी की हैं, उसे कांग्रेस जल्द से जल्द लागू करे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद कभी ये नहीं बोलती है कि वो हार रही है, बल्कि हर चुनाव से जरूर सीख कर आगे बढ़ती है। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।